बिहार में शराबबंदी को लागू हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक नई रिपोर्ट ने इस पूरी नीति पर फिर से बहस छेड़ दी है। देश की जानी मानी रिसर्च संस्था NCAER ने अपनी एक स्टडी में बिहार से शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराबबंदी से जिन उद्देश्यों को हासिल करना था उसमें पूरी तरह सफलता नहीं हमें मिल पाई है। और NCAER की ये रिपोर्ट पिछले सप्ताह इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश की गई थी। इस स्टडी को अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने तैयार किया है और इसकी अगुवाई रत्ना सहाय ने की है। NCAER की रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में सफल नहीं रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब की कानूनी बिक्री बंद होने के बाद राज्य में अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। शराब की तस्करी और चोरी छिपे शराब बेचने का कारोबार भी बढ़ा है और इसके साथ ही दूसरे तरह के नशीले पदार्थों और वैकल्पिक नशे का इस्तेमाल भी बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब की बिक्री बंद होने से बिहार सरकार को हर साल भारी मात्रा में राजस्व का नुकसान हो रहा है। NCAER का अनुमान ये भी है कि अगर शराबबंदी हटा करके शराब की बिक्री को नियमों के तहत शुरू किया जाए और उस पर एक्साइज टैक्स लगाया जाए तो बिहार के राजस्व में 14 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराबबंदी को लागू कराने में पुलिस और प्रशासन के काफी संसाधन लग रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार में शराबबंदी नीति पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए? क्या शराबबंदी पर फिर से विचार होना चाहिए? और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब क्योंकि रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि शराबबंदी की वजह से 14 से 15% का राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है, तो सवाल यही है कि क्या सरकार फिर से शराबबंदी जो की गई है वो फिर से शराब चालू कर सकती है? देखिए, ये निर्णय सरकार को लेना है कि इस पर आगे क्या करना है या सरकार क्या सोच रही है। लेकिन NCARB का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम देखें तो उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जो 14% जो राजस्व घाटा होता है उस राजस्व घाटा को बढ़ाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, उस रिपोर्ट में यह भी कही गई है कि जिस कारण महिलाओं के प्रति जो हिंसा है और घरेलू हिंसा है, जिस कारण शराबबंदी बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लागू किया था, उसमें बहुत ही कमी नहीं दिखाई गई है। अभी भी महिलाओं के प्रति जो अपराध के मामले हैं या फिर घरेलू हिंसा के मामले हैं उसमें बहुत कमी नहीं आई है। तो ये भी इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है और कहा जा रहा है कि जिस मंशा के साथ शराबबंदी बिहार में की गई है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ और साथ ही साथ जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, करीब 14% राजस्व का नुकसान जो हो रहा है वो उसमें इजाफा हो सकता है और तमाम चीजें उस रिपोर्ट में दी गई हैं और उसी के आधार पर यह बात कही जा रही है कि बिहार में शराबबंदी के फायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुए। ये इसमें कहीं न कहीं जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। जी शैलेंद्र, क्योंकि देखिए ये रिपोर्ट तो सामने आ गई है और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो पहले भी हिंसा होती रही थी वो कम नहीं हुई है और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि राजस्व का नुकसान है। तो अब इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? क्या आने वाले वक्त में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा या फिर शराबबंदी इसी तरीके से लागू रहेगी? क्योंकि अगर हम और भी राज्यों की बात करें तो गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी शराबबंदी अभी भी इस वक्त है। तो क्या बिहार में क्या शराब को फिर से शुरू किया जाएगा या फिर शराबबंदी रहेगी? देखिए, शराबबंदी को समाप्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये सरकार का निर्णय होगा। इस पर कई बार सवाल सरकार से हो चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी कई बार ये सवाल पूछा गया है, नीतीश कुमार से पूछा गया है और साफ तौर पर सरकार की तरफ से फिलहाल इनकार किया गया है कि शराबबंदी खत्म करने को लेकर के बिहार सरकार का कोई विचार नहीं है। और शराबबंदी, सरकार का मानना है कि कहीं न कहीं शराबबंदी से बिहार में कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो राजस्व की कमी है उसे दूसरे सोर्स से पूरा किया जा रहा है, ये सरकार ने साफ तौर पर कहा है। और कई बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी ये सवाल पूछा गया है जिसमें साफ उन्होंने इनकार किया है। आंकड़े आए हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि राजस्व को
यदि शराबबंदी बिहार में कानून को खत्म किया जाएगा तो जो राजस्व में जो 14% का कम से कम इजाफा होगा। दूसरी ओर जो जिस मंशा के साथ शराबबंदी लागू की गई थी कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होंगे और घरेलू हिंसा कमेगा, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। ये कहीं न कहीं रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर शराबबंदी के लिए जो सरकार ने निर्णय लिए उससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है। और जहां तक इस कानून को खत्म करने की बात है तो ये सरकार की पॉलिसी है। देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कुछ करती है। हालांकि अभी तक सरकार बिल्कुल शैलेंद्र, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे और अपडेट लेंगे। लेकिन हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है अरुण यादव से सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। अरुण जी, अब देखिए NCAER की रिपोर्ट सामने आ गई है, उसमें कहा जा रहा है कि शराबबंदी से कोई फायदा बिहार को नहीं हुआ है और तो 14 से 15% का नुकसान हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं अरुण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो चलिए अरुण जी से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, शराबबंदी से राजस्व को भारी नुकसान हुआ है, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र, हम न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि वैकल्पिक तरीके से शराब की बिक्री हो रही है, अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है और भी नशे की बिक्री हो रही है बिहार में अवैध तरीके से, और इससे भारी नुकसान सरकार को भी हो रहा है और आम जनता को भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र किया गया है। राजस्व का जिक्र किया गया है, महिलाओं पे हिंसा, और साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी के बाद जो सूखे नशे का चलन जैसे देश के अन्य राज्यों में है, पंजाब, गोवा और बाकी जगहों पर ये चीज देखा जाता है, जिसका चलन बिहार में कभी नहीं रहा। उस नशे का जो चलन है, ड्रग्स और सूखा नशा, वो कहीं न कहीं अब युवाओं में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस बात की भी चिंता जताई गई है कि बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी के बाद अचानक सूखे नशे का कारोबार फल फूल रहा है और जो युवा हैं वो सूखे नशे के चपेट में आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं बड़ा खतरा भी है, जो लोग भी महसूस कर रहे हैं, सरकार भी महसूस कर रही है, और रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। और इन्हीं बातों को लेकर के कहा गया है कि बिहार में जो शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ नीरज कुमार शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो उनकी प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी है। नीरज जी, शराबबंदी को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट सामने आया है और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि शराबबंदी से कोई ज्यादा फायदा बिहार को हुआ नहीं है, ना तो अपराध रुके हैं और राजस्व को भी 14 से 15% का नुकसान हुआ है। तो क्या आने वाले वक्त में शराबबंदी हट जाएगी? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और जहां तक शराबबंदी के फायदे की बात है, उसने कुछ पहलुओं को रिपोर्ट में छोड़ दिया गया है। महिलाओं पर जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ करते थे, अत्याचार हुआ करते थे, उसमें बिहार में बहुत बड़ी कमी आई है महिलाओं के प्रति अपराध में। ये शराबबंदी का ही नतीजा है। शराबबंदी का जो कानून बिहार में लागू हुआ, ये उसका नतीजा है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार में, अपराध में, जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ करता था, उसमें कमी आई है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि लागू, लेकिन नीरज जी, इस रिपोर्ट में तो यही दावा किया जा रहा है कि कोई बहुत ज्यादा कमी महिलाओं के जो हिंसा महिलाओं पर होती थी उसमें नहीं आई है अवैध तरीके से, क्योंकि शराब बिक रहे हैं। अभी भी आपको भी पता होगा कि कहीं पीछे से शराब की तस्करी हो रही है, क्योंकि हर दिन हम खबर पढ़ते हैं कि शराब की तस्करी हुई है, तस्कर गिरफ्तार किए गए। इस देश में कानून यह भी बना हुआ है कि मर्डर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का अपराध नहीं होना चाहिए। हर पे कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपराध हो जाते हैं। इसका मतलब हम यह कतई नहीं कह सकते कि वह कानून गलत है। जिस तरह से बिहार में शराब बंद रहेगा, यह कानून बना हुआ है। यहाँ कुछ घटनाएं घटती हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, अपराधी पकड़े भी जाते हैं। अभी हाल फिलहाल बड़े बड़े शराब माफियाओं पर बिहार में कार्रवाई हुई है, अपराधी पकड़े जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये कानून गलत है, कानून का पालन। लेकिन नीरज जी, आपके ही तो सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने कई बार बोला है कि शराबबंदी हटा देना चाहिए। ठीक है, मांझी जी का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। एनडीए के वो वरिष्ठ नेता है, ये उनका व्यक्तिगत मत हमेशा रहा है। लेकिन ये पूरे एनडीए का और भाजपा का मत ये कभी नहीं रहा कि शराबबंदी को समाप्त बिहार में हम लोग करेंगे। शराबबंदी के बहुत लाभ है। रोड एक्सीडेंट में बहुत कमी आई है। जो पहले शराब पी के रोड एक्सीडेंट हुआ करते थे, उसमें काफी कमी आई है। तो बहुत कमी आई है। और रही बात आर्थिक मामलों की, तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी इस मिशन में लगे हैं, मिशन मोड में लगे हैं कि बिहार में कम से कम 20 नवंबर तक 5 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाए।
और जिससे बिहार की तरक्की होगी। आप देख रहे होंगे कि लगातार बिहार में MOU साइन हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जी नई नई इंडस्ट्रीज बिहार में लग रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। तो बिहार को इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, हमारे यहाँ इंडस्ट्री बिठाई जा रही है और सरकार एक अच्छी पहल भी कर रही है, लेकिन शराबबंदी की वजह से आपको नहीं लगता है कि जो सूखे नशे हैं उसका कारोबार बढ़ रहा है, उसकी अवैध तरीके से तस्करी की जा रही है, युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है, जैसे कि युवा का खास तौर पर नुकसान हो रहा है? नहीं, इसका वजह शराबबंदी मुझे नहीं लगता कि है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि देश में बहुत तरह के कानून बने हुए हैं कि चोरी नहीं होना चाहिए, डकैती नहीं होना चाहिए, मर्डर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो पुलिस अपना काम करता है। सूखा नशा के खिलाफ 2 दिन पहले आपने खबर में देखा होगा। ठीक है नीरज जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ आरजेडी के नेता अरुण यादव जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी से सबसे पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण जी, रिपोर्ट सामने आई है और इस NCEAR की, और इसमें ये कहा गया है कि शराबबंदी की वजह से काफी ज्यादा नुकसान राजस्व का हो रहा है और अपराध में भी कोई कमी नहीं आई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस चीज को तो लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी उठाते रहे हैं कि शराबबंदी कानून पूरी तरह विफल साबित हो रही है जी। और ये जो NDA की सरकार है बिहार में, और यह सरकार शराबबंदी कानून को लागू करने में हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, ये कहने की जरूरत नहीं। और आपको जानकारी होगा कि 2005 में जब से NDA की सरकार बिहार में बनी, 2005 से लेकर 15 तक, आजादी के बाद 2005 तक जितनी दुकानें थी बिहार में, उससे 2 गुना दुकानें इन लोगों ने खोलने का काम किया। जब से बिहार में NDA की सरकार बनी 2005 में, कुकर मुत्ते की तरह गांव गांव में, मंदिर के बगल में, विद्यालय के बगल में। तो हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने आवाज बुलंद करने का काम किया कि शराबबंदी कानून लागू हो। जो है तरह तरह का हम लोगों ने आंदोलन चलाया, एक आंदोलन पूरा व्यापक रूप धारण किया। तो आपने देखा जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी और उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM हुए, उनके प्रण का परिणाम था कि 2016 में बिहार में शराबबंदी। लेकिन अरुण जी, जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे, आप जैसा कि बता भी रहे हैं, तो उस समय भी तो शराबबंदी थी और उस समय तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि शराबबंदी है, बिहार में इससे अपराध कम होगा, और आज आप कह रहे हैं कि कभी भी पक्ष में नहीं थी। नहीं, तब हमारा ही प्रण था, तेजस्वी यादव जी का प्रण था शराबबंदी कानून, और महागठबंधन की सरकार में ही लाया गया है कानून और लागू किया गया। लेकिन NDA सरकार इस कानून को धरातल पर उतारने में, लागू करने में पूरी तरह विफल साबित हुई। नीरज जी, अब देखिए, अरुण जी तो कह रहे हैं कि धरातल पर आप लोग लागू करने में नाकाम साबित हुए हैं, आप अच्छे से शराबबंदी लागू नहीं कर पाए बिहार में। ऐसा है कि विपक्ष को इस संवेदनशील विषय पर राजनीति करने के बजाय यह सुझाव देना चाहिए कि इस कानून का क्रियान्वयन को हम लोग कैसे बढ़िया से लागू करें, कैसे करें, और बिहार को नशा मुक्त सुरक्षित बनाने के लिए कोई ठोस सुझाव देना चाहिए। विपक्ष का ये काम भी होता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है, और हम ये कहना चाहेंगे कि भाजपा समाज हित के हर कदम के साथ खड़ी है। यदि कहीं कानून के क्रियान्वयन में कहीं कुछ कमियां हैं, अवैध शराब का कारोबार कहीं चल रहा है। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई आप उपाय बताना चाहेंगे? कोई ऐसी? हम तो लगातार कह रहे हैं सदन के अंदर, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी सदन के बाहर, कि सत्ता के लोग जो है शराब माफियाओं को संरक्षण देना बंद करें। जो आप संबंधित उद्योग चला रहे हैं उसको तो बंद करिए ना। रकम जो आप उगाही करते हैं शराब माफियाओं से, कौन लोग हैं चलाने वाले? शराब का जो है कारोबार, जहरीली शराब परोसा जा रहा है, घर घर देख रहे हैं। लगता है शराबबंदी कानून लागू होने के बाद नीरज जी तो गंभीर आरोप अरुण जी लगा रहे हैं आपके ऊपर। चली गई है, ये बिल्कुल खोखला आरोप है, और सारे लोग जो है खोखला आरोप है। जितने भी शराब माफिया पकड़े जा रहे हैं, सबके सब आगे से जुड़े लोग कहीं न कहीं से हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी जो पकड़ा है,
आरजेडी से जुड़े लोग पकड़ा है। इनका खोखला आरोप है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि समाज को नुकसान वाली प्रवृत्ति को हम स्वीकार कर लें। विपक्ष के आरोप इस तरह का लगाता है और वो चाहता है कि समाज को जो नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति। ठीक है नीरज जी, हमारे साथ अनुप्रिया पटेल भी जुड़े हैं और वो भी बीजेपी से ही तरफ से जुड़े हैं। देखिए अनुप्रिया जी, सबसे पहले जेडीयू से, माफ कीजिएगा, जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। अनुप्रिया जी, अब नीतीश कुमार की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल की गई थी शराबबंदी को लेकर के, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है एनसीएआर की तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी सफल नहीं रही है। आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के लोग मिले हुए इसलिए सफल नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, शराबबंदी निश्चित तौर पे एक सरकार की योजना थी जिसमें कि कई मुद्दे थे, जिस कारण यह सरकार ने एक फैसला लिया कि सरकार बिहार में शराब नहीं मिलेगी, जिसमें खासकर महिलाओं को का घरेलू जो उत्पीड़न हो रहे थे या दुर्घटना में लोग मारे जा रहे थे, इस पे सरकार ने, इस पे कमांड करने की सरकार ने एक पहल की। लेकिन यह एक तरह से सामाजिक चेतना का भी विषय है कि समाज के लोग भी इसे इस कानून को समझ करके के लोग इसका उपयोग नहीं करें। लेकिन सरकार इससे कानून के साथ साथ में वो करीब पुलिस की मुस्तैदी रखी है कि अन्य राज्यों से भी यहाँ आके नहीं मिले। कई चीजों में कंट्रोल, हमारा जो मोटिव था, हमारा जो इसके पीछे मंशा थी, इस पे हमने बहुत कोशिश किया और हमने कंट्रोल भी किया है। आज महिलाएं साफ तौर पे कह रही हैं और कि हम घरेलू हिंसा में कमी आई है, सड़क दुर्घटनाएं, और ये रिपोर्ट है। लेकिन ये रिपोर्ट तो ये कह रहा है कि शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में ये शराबबंदी विफल रही, कोई कमी नहीं आई है। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये सर्वे उन्होंने पूरे बिहार में अगर नहीं किया, क्योंकि इनके डेटा जो है, क्योंकि रिपोर्ट जब प्रकाशन किया है तो इनका डेटा क्या है, सैंपल साइज क्या है, क्योंकि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव को आप देखिएगा तो महिलाओं का जिस तरह से वोटर के रूप में बाहर निकल गए और एनडीए की सरकार को चुनना था इसी मुद्दे पे कि महिलाएं अपने आप को हर एक पैमाने पर सुरक्षित मान रही हैं। और बिहार सरकार निश्चित तौर पे यहाँ हमारे लिए रेवेन्यू के लिए हमारे लिए इशू था, लेकिन हमने महिलाओं की सुरक्षा को इम्पोर्टेंट समझा, हमने युवाओं की जिंदगी को इम्पोर्टेंट समझा और हमने नए रास्ते अपनाए हैं कि बिहार के जो आर्थिक व्यवस्था उसको दुरुस्त करने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन पे, हम टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो डेटा सामने है, इनको एक तरह से अपने सैंपल साइज को बताना चाहिए कि इनका सैंपल साइज क्या है, क्योंकि रिपोर्ट और चीजें जो है ये इस तरह से धरातल पे हैं कि लोगों ने अपने आप को सुरक्षित माना है, घर में भी, सड़कों पे भी। बिल्कुल, अरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अनुप्रिया जी, आपकी ही बातों का रिएक्शन मैं उनसे लेना चाहूंगी कि अनुप्रिया जी कह रही है, खुद एक महिला है और वो कह रही है कि महिला सुरक्षित है आज के समय में बिहार में शराबबंदी की वजह से। ये तो इसी उद्देश्य से तो शराबबंदी कानून हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन की सरकार में पहल करके लाया था। लेकिन यह कानून अमल कहाँ हो रहा है जमीनी स्तर पे? ये तो आपने देखा, सत्ता पक्ष के लोगों से अगर यही सवाल करिएगा तो वो इधर उधर की बात करने लगेंगे, कागजी बात करने लगेंगे, जुबानी बात करने लगेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उससे वो मुकर जाएंगे। आप अभी तो सर्वे को ही गलत ठहरा रही थी। सर्वे की बात छोड़िए ना, आप गांव में चले जाइए, समाज के बीच चले जाइए, चारों तरफ लोग बताएंगे किस तरह से जो जहरीली शराब गांव-गांव में परोसा जा रहा है, किस तरीके से सत्ता संरक्षित लोग इस उद्योग में लगे हुए। परिणाम चुनावी बातें नहीं होती हैं, चुनाव परिणाम जो होता है वो धरातल पे बदलाव की संकेत होती है। मैं जब अपनी बातों को रख रहा हूँ मैंने अपने रिपोर्ट के लोग बिल्कुल अनुप्रिया जी, आप दो मिनट अरुण जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। तो पूरा गंभीरता से भाजपा प्रवक्ता का सुन रहा था, जदयू प्रवक्ता का भी सुना, लेकिन बीच में ही, इसका मतलब मैं अपनी बात कंप्लीट कीजिए अरुण जी। जी। तो इसलिए एक कहने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल यह सरकार पूरी तरह पहल साबित हुई है। हर ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, क्योंकि देखिए गंभीर आरोप तो अरुण जी लगा ही रहे हैं, कई गंभीर आरोप लगाए हैं शराबबंदी को लेकर के, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा कि कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है और हमने खुद भी खबर दिखाई है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, खासकर होली के वक्त पर जब लोग ज्यादा अवैध तरीके से शराब खरीदते हैं, पीते हैं, उस वक्त काफी मौत की खबरें सामने आती है, आंखों की रोशनी चली जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा का बड़ा स्पष्ट मत है कि बिहार में शराबबंदी का उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाना,
महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत करना है। शराबबंदी को लेकर ठीक है, समय समय पर अनेक रिपोर्ट आते रहते हैं, सुझाव और राजनीतिक अटकलें भी सामने आते रहती हैं, लेकिन किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय सरकार और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है। ये किसी बयानबाजी, किसी अटकल, किसी रिपोर्ट के आधार पर नहीं होता है। और निश्चित रूप से शराबबंदी का बहुत बड़ा लाभ बिहार की महिलाओं को आज मिला है, बिहार के परिवारों को मिला है। आर्थिक रूप से बिहार में परिवार सशक्त हो रहे हैं शराबबंदी के कारण से, इसका लाभ भी है। इस पहलू को भी जरूर से देखना चाहिए। और ये बार बार ये क्रेडिट लेने की होड़ में रहते हैं आरजेडी के प्रवक्ता कि तेजस्वी यादव ने ये क्यों, साहब आपने तो कुछ नहीं किया। शराब का व्यापार करने वाले जितने भी लोग आज पकड़ा रहे हैं बिहार में, सभी के सभी आरजेडी से ही जुड़े हुए लोग पकड़ा रहे हैं। इसीलिए उनको इतनी बेचैनी होती है और बयानबाजी करते रहते हैं। शासन इनका है, प्रशासन इनका है, सारे कुकर्म इनके ही लोग करते हैं। बिल्कुल, लगातार हम काम कर रहे हैं। शराब माफिया पकड़े जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी बड़े शराब माफिया बिहार में पकड़े जा रहे हैं। सूखा नशा का भी बड़ा खेप पकड़ा गया है बिहार में अभी। तो लगातार पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस की कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ रंजन सिंह भी जुड़े हुए हैं एनजेपीआरबी से, जरा उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि चिराग पासवान कई बार शराबबंदी को लेकर के मुखर होकर के सामने आते रहे हैं। रंजन सिंह, देखिए 10 साल हो चुके हैं शराबबंदी के, लेकिन इसके बावजूद जो खबर सामने आ रही है कि अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही थी और अभी भी अपराध में कोई कमी नहीं आई है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्या लगता है शराबबंदी सही है और सरकार को अगला कदम अब क्या उठाना चाहिए अगर शराबबंदी आगे लागू रखनी है तो? देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते रहे हैं कि शराब जिस तरीके से बिहार में कानून जो सोच से बनाई गई थी, वो सोच पर की समीक्षा होनी चाहिए कि कितना हम लोग कामयाब हो पाएंगे। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि समाज में शराबबंदी से एक अच्छा प्रभाव पड़ा है, बहुत सारे एक्सीडेंट में कमी आई है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव कितना हुआ है इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। क्योंकि समाज कहीं ना कहीं इस बात को सोचती है कि जिस राज्य में हम लोग शराबबंदी कर रहे हैं, उस राज्य में शराबबंदी से सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि अवैध शराब पाई जाती है, खेप पाई जाती है, हमारी पुलिस का इन्वॉल्वमेंट उसके पीछे लगा होता है, और उसके बाद सूखे नशा भी कई बार देखने को मिलता है समाज में। तो मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा ऐसे होनी चाहिए कि समाज में इस चीज को किस तरीके से हम और प्रभावी और सशक्त बना सके। और मुझे लगता है कि अवेयरनेस लोगों के बीच लाने से अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि शराब जैसी पदार्थ का सेवन ना किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ अरुण जी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नीरज जी भी और अनुप्रिया जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया अपनी बातें रखने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताते हैं, जहां शराब तस्करों के नए तरीके ने उत्पाद विभाग की टीम को भी हैरान कर दिया है। सरैया थाना क्षेत्र के बखरा में खड़े एक मिनीगन ट्रक की जांच की गई तो पहली नजर में वो खाली दिखा। आपको बता दें कि बारीकी से जांच करने के बाद ट्रक की पूरी बॉडी में गुप्त तहखाना मिला। तहखाना खोलने पर 125 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि शराब यूपी की बनी हुई है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर फिलहाल कारोबारियों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां एक तरफ शराबबंदी को लेकर के लगातार कई दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए शराब की तस्करी हुई है।